राहत इंदौरी का मंच पर शेर पढ़ने का अंदाज जितना नाटकीय था, दुनिया से उनकी विदाई भी उतनी ही चौंका देने वाली थी। 11 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्विटर और फेसबुक पर खुद ही कोरोना पॉजिटिव होने और अस्पताल में भर्ती होने की सूचना सार्वजनिक की और शाम होते न होते दुनिया से उनके विदा होने की खबर आ गई। इस तरह शायरी का एक बुलंद स्वर सहसा खामोश हो गया। हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब प्रतिरोध की छोटी से छोटी आवाज को खामोश करने के लिए सत्ता प्रतिष्ठान पूरा जोर लगा रहा है। बहुत सारे बोलने वालों, सवाल पूछने वालों ने इसी में भलाई समझी कि यदि बोलने और सवाल पूछने की आदत नहीं छोड़ सकते तो सवाल पूछने की जगह में बदलाव कर लिया जाए। बात वो कही जाए जो हुकूमत को पसंद हो और सवाल हुकूमत से पूछने के बजाय हुकूमत के खिलाफ लोगों से पूछा जाए। इससे आदत भी बनी रहेगी और जान भी। जब अभिव्यक्ति के खतरे भयानक हो चले हों तो ऐसे व्यक्ति में कवि सम्मेलनों और मुशायरों के मंच से सत्ता विरोधी बुलंद स्वर का नाम था राहत इंदौरी। शायरी और लहजा ऐसा गोया सत्ता की आंख में आंख डालकर चुनौती दे रहे हों। जिस समय सत्ता के शिखर पुरुष ईश्वरीय अवतार से ऊपर का दर्जा पा रहे हों, जिन्हें ईश्वरीय अवतार के रूप में समाज जानता है, वे सत्ता के शिखर पुरुष के सामने बच्चे और शिखर पुरुष की उंगली थामे चित्रित किए जा रहे हों। ऐसे समय पर हाथ ऊंचा उठाए, आंखें मूंदते, आंखें खोलते, स्वर को नाटकी अंदाज में ऊपर चढ़ाते राहत इंदौरी सामने आते हैं और शेर पढ़ते हैं। कहते थे सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए दिया बनाने में। मैं उस शख्स को आदमी भी नहीं समझता जिसे जमाना लगा है खुदा बनाने में। राहत साहब कहते हैं, झूठों ने झूठों से कहा, सच बोलो सरकारी फरमान हुआ है। सच बोलो घर के अंदर झूठ की मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। क्या यह समझना मुश्किल है कि वह घर और वह परिवार कौन सा है जो इस देश में झूठ की मंडी सजाए बैठा है और आए दिन उस झूठ को देश के कोने कोने में स्थापित करने के काम में लगा हुआ है। इसी दौर में जुमलों की खेती है, जुमलों का कारोबार है। वतन में जो बात है वो मन की बात से ज्यादा मनमानी की बात है। मन के जुमलों और उनकी बात को राहत साहब बखूबी पकड़ते हैं। झूठ से, सच से जिससे भी यारी रखें, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। बात मन की कहें या वतन की कहें, झूठ जब भी बोले आवाज भारी रखें। आपके पास चोरों की फेहरिस्त है, सब पे 10 करम बारी बारी रखें। सैर के वास्ते और भी मुल्क हैं, रोज तैयार अपनी सवारी रखें। वो मुकम्मल भी हो ये जरूरी नहीं, योजनाएं मगर ढेर सारी रखें। मुल्क और उसकी हुकूमत को ऐसे पेश किया जा रहा हो कि वह कुछ लोगों की मिल्कियत हो गई है। मुख्तलिफ राय रखने वालों की तत्काल ही देशद्रोही और पाकिस्तान जाने के फतवे जब निरंतर जारी किए जा रहे हों तो बीते कुछ वर्षों से इन फतवों के मुकाबले में राहत साहब की यह शायराना ललकार निरंतर गूंज रही है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किरदारे हैं जाति मकान थोड़े हैं, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े हैं। यह शायराना ललकार ही है जिसके चलते दुनिया के रुखसत होने के बाद भी राहत साहब के खिलाफ जमकर जहर उगला जा रहा है। निश्चित ही किसी व्यक्ति के गुजर जाने के बाद उसके खिलाफ इस तरह का जहर उगलना चरम अमानुष बना है। हालांकि जो जहर उगल रहे हैं उनके पास कुछ और नहीं है उगलने के लिए, लेकिन यह शायरी की ताकत को भी तो प्रकट करता है। अगर कागज पर लिखे और मन से पढ़े गए शेरों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो 70 वर्षीय शायर के गुजर जाने के बाद भी उसके खिलाफ एक हिस्सा जहर उलीचना क्यों जारी रखता? ये अशरार ही हैं जो दुनिया से रुखसत होने के बाद ही राहत इंदौरी को इस दुनिया में कायम रखेंगे। प्रतिपक्ष संवाद से मैं ज्योति पंत। अब हल्द्वानी में आपके लिए हम लाए हैं जीनियस प्लेसमेंट कंपनी। अब नहीं होगा भविष्य खराब, जीनियस प्लेसमेंट कंपनी है आपके साथ। अगर आप में है कैरियर बनाने का जज्बा तो प्रतिष्ठित स्कूल में हम दिलाएंगे जॉब्स।
जीनियस प्लेसमेंट कंपनी से संपर्क करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें या फिर दिए गए मेल आईडी पर अपना रिज्यूमे भेजें। है जज्बा तो हुनर को मिलेगी पहचान। जीनियस प्लेसमेंट कंपनी।